अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों के एक बहुत अहम मसले के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं पाइका। पाइका होता है कि बच्चे नॉन फूड आइटम्स खाते हैं, यानी जो चीजें खाने वाली नहीं होती उस तरह की चीजें वो मुंह में डालते हैं, बार बार खाते हैं, जैसे कि मिट्टी, चूना, पेंट, चौक, इवन साबुन या कागज, इवन टिश्यू पेपर्स उठा के खाना और बार बार उनकी तरफ माइल होना। कुछ बच्चे कार्डबोर्ड या कच्चे चावल खाते हैं, पेंसिल के सिक्के, इरेजर्स वगैरह जो है वो खाते हैं। इस सब को हम पाइका कहते हैं। पाइका की सबसे बड़ी वजह बच्चों में फौलाद की कमी है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे बच्चों में खून की कमी भी हो। पाइका खून की कमी यानी लो HB के साथ और उसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी हद तक आयरन डेफिशिएंसी यानी फौलाद की कमी जरूर होती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये इस तरह की चीज पैदा होती है कि उनका दिल चाहता है कि वो नॉन फूड आइटम्स या इस तरह की चीजें खाएं, जैसे कि सबसे ज्यादा मिट्टी, पेंट वगैरह और कागज वगैरह बच्चे बहुत खाते हैं। अब ये कि आयरन डेफिशिएंसी का कैसे पता चले जाए, तो एक सिंपल टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC करवाएं, उससे किसी हद तक अंदाजा हो जाता है कि बच्चे में फौलाद की कमी है। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि उसमें कितनी हद तक खून की कमी है, यानी उसकी HB कितनी कम है। आयरन की डेफिशिएंसी के लिए बहुत सारे मार्केट में सिरप अवेलेबल हैं, जैसे कि है पॉलीफर, है बिस्लरी, आइब्रेट, माल्टोफर। ये 3 से 6 महीने का कोर्स अपने डॉक्टर के मशवरे से करें और बच्चे के वजन के मुताबिक कितनी अमाउंट में देना चाहिए ये सब आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से इस्तेमाल करें। जो चीजें आप घर में कर सकते हैं वो ये कि आप बच्चे की डाइट बहुत ज्यादा बेहतर करें। उसमें हरे पत्ते वाली सब्जियां, साग, पालक, ब्रोकली, खजूर, सेब और तरह तरह की जो भी मौसमी सब्जियां अवेलेबल हैं वो बच्चे की डाइट में शामिल करें। मीट, चिकन, गोश्त वगैरह बच्चे की खुराक में शामिल करें। कीमा भी बहुत अच्छा है इन बच्चों के लिए। तो इनमें काफी आयरन मौजूद होता है जो बच्चे की वैसे भी ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। एक प्रॉपर डाइट प्लान को आप फॉलो करें। आयरन डेफिशिएंसी के साथ एक और चीज बच्चों में अमूमन होती है जिसको हम कहते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन, यानी साथ में पेट के कीड़े भी होते हैं। तो जब भी आपका बच्चा पाइका का शिकार हो तो आप उसको डीवॉर्म जरूर करें, यानी पेट के कीड़ों के लिए आप उसे वर्मॉक्स का 3 दिन का कोर्स करवाएं, या फिर जेंटल है उसकी 1 डोज दें और कभी कभार 3 हफ्ते के बाद 1 डोज दोबारा देने की जरूरत होती है। पेट के कीड़ों का भी सही अंदाजा होता है कि बच्चे नॉन फूड आइटम्स खाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके पेट में अक्सर दर्द रहता है, खाना पीना जो है वो काफी कम कर देते हैं, यही चीजें यानी नॉन फूड आइटम्स खाते हैं और उनकी रंगत थोड़ी सी पीली होना शुरू हो जाती है। अगर वॉर्म बहुत ज्यादा हो जाए तो वो बच्चे के पॉटी के रास्ते या समटाइम्स उल्टी में भी बाहर आते हैं। तो इसको अगर आप जल्दी इलाज करवा लें तो बच्चे में ज्यादा जल्दी बेहतरी आती है। अब जो बच्चा मिट्टी खाता है उसकी किसी हद तक एक आदत भी डेवलप हो गई होती है, तो उसको बेहतर करने के लिए माँ बाप ये करें कि बच्चे को अनअटेंडेड यानी अकेला ना छोड़ें, उसकी कड़ी निगरानी करें। गमले वगैरह या घर में इस तरह की चीजें मौजूद हैं, खुली कहीं मिट्टी पड़ी हुई है तो उसको सारा आप साफ करें। अगर दीवारों से पेंट उतरता है तो उस पर आप वॉल पेपर्स लगा सकते हैं या ऐसा पेंट करवा सकते हैं, एनामल करवा सकते हैं जो बच्चा खुरच के ना खा सके। कुछ बच्चे लकड़ी, फर्नीचर्स की साइड भी खुरच के खाते हैं, तो उसको भी आप शीट वगैरह से कवर कर दें। ओवरऑल ये कि आप बच्चे को थोड़ा मसरूफ रखें, उसको इस तरह की गेम्स दें, ऐसी एक्टिविटीज दें कि वो उसको ये सब कुछ करने का मौका ना मिले और 1-2 महीने में उसकी आदत खत्म हो जाए, साथ में उसका ट्रीटमेंट चले, तो फिर उसका ज़हन इन चीजों की तरफ नहीं जाएगा और वो इंशाल्लाह मिट्टी खाना छोड़ देगा। लेकिन अगर ये मसला इन सब चीजों से भी बेहतर ना हो, काफी तूल पकड़ जाए, तो उस सूरत में आप बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाएं। उसमें कभी कभार बच्चों की मेंटल एवेल्युएशन या उनकी थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जिसके बाद वो बच्चे मिट्टी खाना छोड़ जाते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। थैंक यू।